चलिए आज बात करते हैं भारतीय राजनीति के एक ऐसे किरदार की जिनकी जमीन से जुड़ी शैली और जबरदस्त राजनीतिक दांव-पेच ने दशकों तक बिहार की दिशा तय की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव की। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वो सत्ता तक कैसे पहुंचे। सवाल ये है कि एक चरवाहे का बेटा उस सिस्टम को कैसे चुनौती दे पाया जिस पर सदियों से कुछ ही लोगों का कब्जा था। आइए इस कमाल के सफर को समझते हैं। तो देखिए, ये 90 का दशक था। भारत में एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का दौर चल रहा था। एक तरफ मंडल कमीशन पिछड़ी जातियों को सशक्त करने की बात कर रहा था, तो दूसरी तरफ कमंडल की राजनीति जोरों पर थी। और इसी उथल-पुथल के बीच बिहार में एक नए नेता का उदय हो रहा था। और कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आया 1990 के विधानसभा चुनाव में। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, बल्कि बिहार की राजनीति में पावर के समीकरणों को हमेशा के लिए बदलने वाला एक भूचाल था। तो 27 फरवरी 1990 जब नतीजे आए तो जनता दल 120 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई, लेकिन बहुमत का आंकड़ा भी दूर था। असली राजनीतिक खेल तो अब शुरू होने वाला था, सरकार बनाने की जोड़-तोड़ का खेल। तो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए मैदान में दो बड़े नाम थे। एक तरफ थे मंझे हुए नेता राम सुंदर दास, जिन्हें उस वक्त के प्रधानमंत्री वीपी सिंह का सपोर्ट था, और दूसरी तरफ थे लालू प्रसाद यादव, एक युवा तेज तर्रार नेता जो विपक्ष की सबसे बुलंद आवाज बन चुके थे। लेकिन एक मिनट, लालू यादव 1990 के इस मुकाम तक पहुंचे कैसे? उनकी कहानी की जड़ें तो छात्र राजनीति और संघर्ष के दिनों में हैं। चलिए जरा एक नज़र उनके शुरुआती सफर पर डालते हैं। तो उनका सफ़र शुरू होता है पटना यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति से। इमरजेंसी के दौरान जेल जाने से वो और मजबूत हुए और 1977 में सोचिए सिर्फ 29 साल की उम्र में वो सांसद बन गए। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 1989 आते आते वो बिहार में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके थे। तो चलिए वापस आते हैं 1990 में, जहां मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए शाह और मात का खेल अपने चरम पर था। तारीख थी 8 मार्च 1990। पटना का ब्रज किशोर हॉल विधायकों से खचाखच भरा हुआ था। दिल्ली से आए बड़े नेता हालात पर नजर रखे हुए थे, लेकिन असली रणनीति तो बिहार में ही बन रही थी। हवा में एक अजीब सी टेंशन थी, एक अनिश्चितता थी। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ दो उम्मीदवारों की नहीं थी, ये तो दिल्ली और पटना के बीच सत्ता की जबरदस्त खींचतान थी। प्रधानमंत्री वीपी सिंह का हाथ राम सुंदर दास पर था, तो उप प्रधानमंत्री देवीलाल लालू के साथ खड़े थे। और इस बीच नीतीश कुमार और चंद्रशेखर जैसे नेता भी अपने अपने दांव चल रहे थे, जिससे ये लड़ाई और भी दिलचस्प हो गई थी। और फिर वोटिंग हुई। नतीजे ऐसे आए कि सबकी सांसें रुक गईं। लालू प्रसाद यादव को मिले 59 वोट और राम सुंदर दास को 56, सिर्फ 3 वोटों का फर्क। यहां असली किंगमेकर साबित हुए रघुनाथ झा, जिनके 12 वोटों ने आखिरकार लालू यादव का साथ दिया और बिहार की राजनीति की धारा ही मोड़ दी। सालों बाद नीतीश कुमार ने खुद इस घटना का जिक्र करते हुए अपनी भूमिका पर जोर दिया था। ये इस बात का सबूत है कि उस दिन की जीत सिर्फ लालू की नहीं थी, बल्कि उनके रणनीतिकारों की भी थी, और नीतीश कुमार उस टीम के एक बहुत अहम खिलाड़ी थे। तो अब बिहार की कमान थी लालू प्रसाद यादव के हाथों में, और उन्होंने शासन का एक ऐसा स्टाइल शुरू किया जो पारंपरिक राजनीति से बिल्कुल अलग था। उनका पहला ही कदम एक बहुत बड़ा मैसेज था। कोई राजभवन का बंद कमरा नहीं, बल्कि सीधे पटना के गांधी मैदान में हजारों लोगों के सामने शपथ ली। ये एक साफ संकेत था कि ये सरकार जनता के बीच से आई है और जनता के लिए ही है। अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने इस इमेज को और भी पक्का किया। चरवाहा विद्यालय जैसे कदमों से उन्होंने गरीबों को शिक्षा से जोड़ने की कोशिश की। सामाजिक न्याय का नारा देकर उन्होंने पिछड़ी जातियों को एक नई आवाज दी। और फिर लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को बिहार में रोककर उन्होंने खुद को अल्पसंख्यकों का एक मजबूत रक्षक भी बना लिया। तो इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा जबरदस्त था। 1995 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 167 सीटों पर भारी जीत हासिल की। ये उनकी बढ़ती ताकत और लोकप्रियता का एक साफ सबूत था। लेकिन सत्ता के शिखर पर बैठे लालू के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब आने वाली थी। नाम था चारा घोटाला। इस एक घोटाले ने उनकी पूरी राजनीति को हिलाकर रख दिया। लेकिन इसके जवाब में उन्होंने जो चाल चली ना,
उसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो ये चारा घोटाला था क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक बहुत बड़ा करप्शन का मामला था, जिसमें पशुपालन विभाग से 940 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध निकासी की गई थी। हालांकि ये घोटाला लालू के मुख्यमंत्री बनने से पहले से चल रहा था, लेकिन उनके कार्यकाल में इसने विकराल रूप ले लिया। तो जब इस्तीफे का दबाव बढ़ा, तो लालू ने एक ऐसा दांव खेला जिसने भारतीय राजनीति में सबको हैरान कर दिया। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, इस्तीफा दिया और फिर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने सत्ता को परिवार के भीतर ही बनाए रखा। इस एक घटना ने लालू की राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन सवाल है कि उनकी विरासत का क्या हुआ? चलिए देखते हैं कि उनका असर आज भी बिहार में कितना गहरा है। देखिए, 1997 के बाद लालू यादव फिर कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। हाँ, वो केंद्र में रेल मंत्री जरूर बने, लेकिन घोटालों के आरोपों और लगातार कानूनी लड़ाइयों ने उनके राजनीतिक करियर पर एक गहरा दाग लगा दिया। और आज उनकी राजनीतिक विरासत को उनके बेटे तेजस्वी यादव आगे बढ़ा रहे हैं, जो बिहार की राजनीति में एक प्रमुख चेहरा बन चुके हैं। ये दिखाता है कि इतने आरोपों और विवादों के बावजूद लालू परिवार आज भी राज्य की राजनीति में एक बहुत बड़ी ताकत है। तो सवाल यही है, एक छात्र नेता से शुरू होकर किंग मेकर और फिर एक राजनीतिक वंश के मुखिया बनने तक का ये सफर बिहार के भविष्य को किस दिशा में ले जाएगा? लालू यादव की विरासत, चाहे वो सामाजिक न्याय की हो या भ्रष्टाचार के आरोपों की, बिहार की राजनीति को आने वाले कई सालों तक प्रभावित करती रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है।